हाय एवरीवन, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सभी को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आप लोगों का वेलकम करता हूं मैं इस अपने प्लेटफॉर्म कैम एक्टिवेशन पर। और आज हम लोग करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट की एक और वीडियो, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं 25 क्वेश्चंस। ठीक है, वो 25 क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हैं। तो आपके इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इससे पहले हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पे 3 वीडियोस और कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो जाके। उसमें लगभग 25 क्वेश्चन उनमें भी डिस्कस्ड हैं, तो ये आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे मिला के। इसमें मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं, PYQs रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 50 क्वेश्चंस कर लेते हो, जो कि 25 इस वीडियो में, और बाकी 3 वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी देख लेना साथ में। तो अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो आई गारंटी यू गाइस कि आपका मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप नीट का पेपर देने जा रहे हो या जेई मेंस का पेपर देने, इवन CUET वाले जो भी हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है, आज का कार्यक्रम। चलिए, तो अपना नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है हमारा, 112 ml ऑफ NO2 एट STP। STP आप सबको पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना रखते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर रखते हैं हम कितना, 180। तो यहाँ पे एक चीज आती है, उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। बच्चों क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब इसका मतलब क्या है, ये है एक मोल की वॉल्यूम, एक मोल गैस की वॉल्यूम एट STP। अगर STP है तो कोई भी गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, अगर उसका 1 मोल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम, वट एवर इज द गैस, कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल है STP पर, तो वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एट STP वॉज लिक्विफाइड, लिक्विफाई किया गया इन्होंने। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बीइंग दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले मोल्स निकालते हैं, सिंपल। गिवन वॉल्यूम आपकी है 112 ml, और मोलर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 22,400 ml, क्योंकि लीटर में कितनी है, 22.4, तो इसको मिलीलीटर में करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/200। ठीक है, ये आ गए आपके मोल्स। तो अब क्या करना है हमें, तो ये मोल्स आ गए हमारे पास, इसके बाद हम निकाल लें मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल में। है कितने मोल्स हमारे पास, 1/200। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, देयर फोर हम क्या करेंगे, 1/200 इंटू NA, 6.022, इसी को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, कराओगे तो ये दो जीरो इधर काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 3.011 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। देख लीजिए कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। ठीक है ना, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 21। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली पूछे भी जा चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म्स द कंपाउंड AB2 एंड AB3। दो एलिमेंट है भाई, A और B। ठीक है, तो एक बार तो A और B मिलकर बना लेंगे AB2। ठीक है, और एक बार A और B मिलकर बना लेंगे AB3। ठीक है, आगे देखते हैं। 0.25 मोल्स ऑफ AB2 वे 16 ग्राम। तो ये कितना है, 0.25 मोल AB2 का कितना है, 16 ग्राम। तो लिख लेते हैं 0.25 मोल्स इसके AB2 के कितने के बराबर है, 16 ग्राम के बराबर है। और 0.25 मोल ऑफ AB3 वे 20 ग्राम। 0.25 मोल AB3 के वो है आपके 20 ग्राम। देन द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B पूछ रहा है। देखो इसको करना कैसे है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन वेट अपॉन मोलर मास, हमारे पास मोल्स हैं, हमारे पास मोलर मास हमें निकालना है, गिवन वेट भी है। ठीक है ना, तो रखते हैं फटाफट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं AB2 के लिए निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2। ठीक है, तो यहाँ AB2 का वेट निकालेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है हमें AB2 का वेट, और डिवाइड करेंगे उसको मोलर मास ऑफ AB2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल दिए हैं 0.25, AB2 का वेट कितना दिया है, 16 ग्राम, मोलर मास आ जाएगा यहाँ से AB2 का मेरे पास। ठीक है, तो AB2 का मोलर मास ये आ जाएगा 16/0.25।
ठीक है। तो ये हो गया 64 ग्राम। कितना आया? 64 ग्राम। ये AB2 का मास आया बच्चों। ए और बी का पूछा है अलग अलग, अभी वो नहीं आया। ऐसे ही हम AB3 के मोल्स निकाल लेंगे। कितना है AB3 के लिए? हमारा मोलर मास कितना हो जाएगा? ऐसे ही सेम 20/0.25। ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। कितना आया भाई? 80 ग्राम। ये किसका है? AB3 का। अब मैं मान लेता हूँ ए के मास को x मान लेता हूँ। ठीक है। ए के मास को मैंने क्या मान लिया? x। और बी के मास को मैंने मान लिया y। तो आप देखो x+2y, यानी कि AB2 हो जाएगा आपका, है ना। AB2 क्या हो जाएगा? x+2y। ठीक है। इसके बराबर है 64 के। और AB3 x+3y लिख लेते हैं इसको, ये है 80 के इक्वल। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका y = 16 ग्राम। तो y तो आ गया 16 ग्राम है। अब पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देते हैं इस वाले में। ठीक है। किसी में भी डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है। मालिक हो आप लोग। ठीक। तो x+2 × 16 = 64। तो ये साफ साफ दिख रहा है हमें। x कितना आ जाएगा? 64 - 32, यानी कि 32 ग्राम। तो x क्या माना था हमने? ए का मास माना था। तो ए तो हो गया 32 ग्राम और बी हो गया 16। तो ए हो गया अपने पास 32 और बी हो गया 16। ये ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जाम्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या कॉपी कर रहे हैं तो फटाफट से कॉपी कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO। ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, मिलीग्राम दिया है यहाँ। अब आपको पता है 1 ग्राम = 10⁻⁻, सॉरी, 1 मिलीग्राम ये हो जाएगा आपको। हाँ जी, चलिए आते हैं। तो आपको क्या क्या दे रखा है? वेट दे रखा है CO2 का, कितना? 200 मिलीग्राम। ठीक है ना। इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 200 × 10⁻³ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मोल्स निकालते हैं कितने होते हैं। 200 × 10⁻³ डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44। ठीक है ना। यहाँ से मोल्स निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएंगे? मेरे साथ साथ सब लोग सॉल्व करो। 200 / 44, 4.54। ये आ जाएगा आपका 4.54 × 10⁻³ ये मोल्स आए हैं अभी। ठीक है। अब आपको पता है 1 मोल कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। तो फिर इतने मोल्स कितने हो जाएंगे? हमारे पास कितने मोल्स हैं? इतने। इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27.372 × 10⁻⁻20 आ जाएगा, है ना। ये क्योंकि ये 23 था और ये माइनस का 3 था। ठीक है ना। तो हमने ये क्या निकाला बच्चों? ये निकाल दिए हमने मॉलिक्यूल्स। क्या आ गए आपके पास? मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है? ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें से कितने हटाए गए हैं वो भी देख लो। तो इसे 10⁻21 की फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। तो इसे लिखूंगा तो पीछे 2.73 लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इतने रिमूव किए हैं। थे कितने? नहीं सॉरी, 10⁻21 रिमूव किए गए हैं। ठीक है, ये है रिमूव का। तो देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं? ये टोटल है। इसमें से 1 × 10⁻21 को हमने माइनस कर दिया। तो 10⁻21 आ गया 2.73 -1। तो ये आ जाएगा 1.73 × 10⁻21। ठीक है। 1.73 × 10⁻21 आपके मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट। तो हम इसको मोल की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मोल की टर्म्स में कैसे निकालेंगे हम इसको? n = दिस नंबर, जो भी नंबर दिया है आपको, ठीक है, अपॉन n, 6.022 × 10⁻23। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2.7, सॉरी, 1.73 डिवाइड बाय 6.022।
तो ये हो जाएगा 0.287 इंटू 10⁻⁻², या फिर मैं लिख सकता हूँ उसे 2.87 इंटू 10⁻⁻3। इतने मोल्स बचेंगे भाई। ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले 200 मिलीग्राम में कितने मोल्स होंगे CO2 के वो निकाल लिए। ठीक है। CO2 के कितने मोल्स हैं वो निकाल लिए, और उसमें से कितने हटाए गए वो हमने क्या किया, माइनस कर दिए। ठीक है। तो उसके बाद हमने जो भी वैल्यू आई थी उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर देखते हैं, 2.87, 2.88, यही है आंसर, 10⁻³ यहीं पे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। और दूसरी तरीके से भी कर सकते हो आप, शुरुआत में ही इसको मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 10⁻21 को मोल्स में कन्वर्ट कर लो स्टार्टिंग में ही। और यहाँ से तो हम लोग मोल्स निकाल ही रहे हैं, 200 मिलीग्राम। फिर डायरेक्ट भी वैसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक वो, ठीक है ना, फटाफट। हाँ चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन द परसेंटेज रेस्पेक्टिवली इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे उनका परसेंटेज मास। ठीक है। फिर लिखेंगे उनके मोल्स, और फिर लिखेंगे उनका रेशियो। ठीक है, ये चार कॉलम तो बनाने जरूरी है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कौन कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं अपने पास। इनका जो परसेंटेज है उसी को मास मान लिया जाता है। ठीक है। तो परसेंटेज मास कितना है कार्बन का, 40, ये है 13.33, और ये है 46.67। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनके एटॉमिक मास। तो 40 को डिवाइड करोगे किससे, 12 से। 13.33 को डिवाइड करोगे किससे, 1 से। और 46.67 को डिवाइड करोगे 14 से। तो ये करोगे तो ये आएगा 3.3। कितना आ रहा है ये, 3.3। ये आ जाएगा 1, और ये भी कितना आएगा, 3.3। ठीक है। अब इनमें जो सबसे छोटा नंबर है मोल्स में, है ना, उससे डिवाइड करेंगे। कौन है सबसे छोटा, 1 ही है। तो 3.3 को, एक सेकेंड, यहाँ आएगा 13.3। आप सॉरी सॉरी, 13.33। ठीक है। जस्ट अ मिनट भाई, जल्दी का काम है शैतान का, देखो शैतान गलती करा देता है। ठीक है। तो शैतान नहीं बनना। तो ये हो गया 13.33। ठीक है। अब 3.33 से, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है, सबको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, जब डिवाइड करोगे आप, तो मतलब कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और नाइट्रोजन 1। ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर आ, CH4। समझ में आ गया टेबल कैसे बनानी है, एलिमेंट लिखना है, परसेंटेज मास, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, और मोल्स में जो सबसे छोटा नंबर आएगा उससे पूरी टेबल को डिवाइड कर देंगे, ताकि उनके बीच में हम एक सिंपल रेशो देख सकें। तो रेशो आ गया, उसके बाद हमने इसको CH4n कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है ये, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20। ये M/20 होगा बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, M/20 होगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। वो पूछ रहा है कितना ग्लूकोज चाहिए ताकि ऐसा सॉल्यूशन बना सके जिसकी मोलैरिटी कितनी हो, 1/20। M/20 मतलब 1/20, और वॉल्यूम 250। ठीक है। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, लीटर, है ना। यही होता है, मोलैरिटी दी है उसने 1/20। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, वॉल्यूम कितनी दी है, 250। इसको 1000 लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 जा, ये आ गया 4 जा। तो ये एन आ जाएगा आपका 1/80। कितना आ गया, 1/80। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मैं एन की जगह लिख रहा हूँ W अपॉन इक्वल टू 1/8, 1/80 है ना। ठीक है। तो एन है 1 अपॉन, हाँ जी, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब आपको मोलर मास पता है ग्लूकोज का। ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा M 180 अपॉन 80, है ना। ये हुआ है। ठीक है। हमें वेट ही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 18/8। तो ये हो गया 18/8, तो 2.25। ठीक है, ग्राम। यूनिट्स का ध्यान रखना, ये इतना डालना पड़ेगा आपको ग्लूकोज, ताकि आपका 250 ml का 1/20 मोलर सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ml ऑफ 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। ठीक है। अब हेबर प्रोसेस आप सबको पता है, ये होता है हेबर प्रोसेस, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन लिखी है मैंने। अब आप खुद देखो, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, है ना, कितना, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, 2 मोल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो 1 मोल अमोनिया कितने से बनेगा, 3/2 मोल हाइड्रोजन। सिंपल है। बनाना कितना है अपने को, 20 मोल। ठीक है, देख रहे हो आप कितना आसान क्वेश्चन है। 20 मोल बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना। तो मतलब ये आ गया 30 आंसर आ। तो 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए हमें, ताकि हम लोग कितना 20 मोल अमोनिया बना सके। ठीक है, मतलब गिवन दैट के N2 एक्सेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। देखियो, मॉलिक्यूल जो होंगे वो मैक्सिमम वहीं पे होंगे जहां पे मोल्स मैक्सिमम होंगे। तो सब केस में हम क्या निकालेंगे, मोल्स। तो वाटर का मास पता ही है आपको, मोलर मास 18 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.1, पहला ऑप्शन है। ठीक है ना। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। दूसरे ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 18/18, यानी कि 1 मोल आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन अगर मैं सॉल्व करूँ तो उसने डायरेक्ट ही दे दिया 18 मोल्स। और चौथा तो 18 मॉलिक्यूल्स, निकालने की जरूरत नहीं है, 18 मोल्स। ठीक है, तो हाईएस्ट यही आएगा इसमें। 18 मॉलिक्यूल्स का अगर आपको निकालना भी है, शौक है आपको, तो डिवाइड कर लो एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, ये बहुत छोटा आएगा वैल्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 18 मोल्स दे रखे हैं उसमें। 18 मोल्स में सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए, ये 5-5, 10-10 सेकंड क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप ढंग से वीडियो को देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैं सॉल्व करने के लिए आपका करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वो देखने से ही पता चल जाएगा ऑप्शन के कौन सा है आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ईच एट एसटीपी। तो रिएक्शन क्या है, H2 प्लस Cl2 मिलकर दे रहा है HCl। बैलेंस कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है। अब कह रहा है वो 22.4 लीटर ऑफ H2, ठीक है, 22.4 लीटर और एसटीपी पर है, यानी कि 1 मोल हुई। सिंपल सी बात है। तो 1 मोल हाइड्रोजन दे रखा है हमें, और 11.2 लीटर मतलब आधा मोल दे रखा है, इसका 0.5 मोल दे रखा है। और पूछ रहे हैं HCl कितना बने। अब ध्यान से देखो, अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल HCl, है ना, सॉरी 1 मोल Cl2। लेकिन है कितना हमारे पास, Cl2 0.5 मोल ही है हमारे पास। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया Cl। आया क्वेश्चन समझ में। हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल क्लोरीन चाहिए, लेकिन हमारे पास क्लोरीन है ही 0.5। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस पर डिपेंड करो। तो अब ध्यान से देखो, 1 मोल से 2 मोल HCl बनता है ना, हम लिख सकते हैं 1 मोल, और यहाँ पे लिख दो, ये क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट आपको और अच्छे समझना है तो वीडियो बनाइए मैंने, देख सकते हो आगे से। तो 1 मोल Cl2 से 2 मोल HCl बनता है जी। तो हाफ मोल से कितना बनेगा भाई, 1 से 2 बनता है, हाफ से 1 बनेगा, तो 1 मोल HCl बनेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 मोल HCl बनना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, 6.02 इंटू 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पूछ रहा है, और कंसंट्रेशन कौन सी पूछ रहा है, मोलैरिटी, कैपिटल एम लिखा है ना। तो मोलैरिटी का अगेन फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। उसके लिए पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। वो मैं कैसे निकालूंगा, गिवन जो भी नंबर है आपको मॉलिक्यूल्स का, उसको एवोगैड्रो से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये आई गेस पूरा डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 10 की पावर -3। ठीक है, अब मोलैरिटी निकाल देते हैं, 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 100 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3। है ना, ये 10 बचा और ये 10 की पावर -3 था। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, यानी कि 0.01 मोलर। है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 0.01। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, ये सेकंड्स के क्वेश्चन है, सेकंड्स के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, एक ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक मतलब होती है जिसमें 3 हो कम से कम, जैसे ओजोन हो गया, एग्जाम्पल हो गया ओजोन, है ना, O3।
अब इसका ओजोन का अगर एक मॉलिक्यूल देखो, एक मॉलिक्यूल उसमें 3 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि एटम्स कितने, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटोमोल्स। भाई 1 मोल में कितने होंगे, 3 मोल एटम्स होंगे, सिंपल सी बात है। 1 मोल ट्राइटोमिक में कितने होंगे, 1 मोल ट्राइटोमिक में 3 मोल एटम्स होंगे, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, सिंपल 0.3 मोल एटम्स। और 0.3 मोल एटम्स कितने होते हैं, 0.3 इंटू एन ए, एन ए बोले तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, तो 6.022 इंटू 0.3 कर देता हूँ, ये हो गया 1.806 इंटू 10⁻23। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 1.806 इंटू 10⁻2। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। KMnO4 act as an oxidizing agent in the neutral medium and gets reduced to MnO। ठीक है, तो KMnO4 से किस में जा रहा है, पोटेशियम पर मैंगनेट MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट पूछनी, तो पहले आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। जो भी आपका मोलर मास होगा उसको डिवाइड करेंगे एन फैक्टर से। एन फैक्टर यहाँ पे कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंगनीज की कितनी है यहाँ पे, +7 है, जब आप सॉल्व करें कितनी आएगी, +7, ठीक है। और यहाँ पे कितनी आएगी, +4, तो 7 से 4 में चला गया, घट गया नंबर इसका, कितना घटा, 3 घटा, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 1 मोल के MnO4 ने 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिए। समझ आ गई बात, तो एन फैक्टर हो गया कितना, 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो बी ऑप्शन ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था वो, डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोलर। ठीक है, ये दे रखी है आपको 4.44 मोलर, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर में डिसॉल्व किया गया होगा। यूरिया के मोल्स कितने हो गए, 4.44 मोल्स यूरिया, है ना, इन 1 kg वाटर, यही मतलब हुआ 4.44 मोलर का। भाई 1 किलो पानी में 4.44 मोल्स यूरिया। अब वाटर के मोल्स कितने होंगे, भाई 1 किलो पानी जो हो गया आपका, वो हो गया 1000 ग्राम, है ना। मोलर मास कितना होता है, 80, तो ये आ जाएगा 55.55। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, एन टोटल हो जाएंगे 55.55 वाटर के मोल्स, +4.44 है यूरिया, तो ये आ जाएगा कितना, 59.99। ठीक है, ये हमारे पास आ गए टोटल मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन को पाई से डिनोट करते हैं, तो मोल्स ऑफ यूरिया रखेंगे ऊपर, यानी कि 4.44, और डिवाइड करेंगे 59.99। करके देखते हैं, आप लोग भी साथ में करो मेरे, 4.44 डिवाइड बाय 59.99, 0.074, या मैं इसको लिख सकता हूँ 74 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ -3 की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और y की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे 74 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मोलालिटी ऑफ 0.8 मोलर एच, ये बहुत पूछते हैं मोलारिटी और मोलालिटी के रिलेशन को। मोलालिटी दे रखी है आपसे, मोलारिटी, मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी, हाँ ठीक है, मोलारिटी दे रखी है 0.8 मोलर, ठीक है, और आपसे मोलालिटी पूछिए। तो रिलेशन ये होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये रिलेशन होता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, सही, ये हो गया आपका मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी। ठीक है, ये है, और ये पूरे पे ही। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो 1000 इंटू 0.8, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 1000, और ये डेंसिटी ना ग्राम पर ml में होनी चाहिए, तभी आप ये डायरेक्ट लगाना, 1.06,
माइनस मोलैरिटी अगेन 0.8, और सॉल्यूट का मास कितना है, H2SO4 का मास कितना होता है 1 मोल का, 98, ठीक है, 98 ग्राम पर मोल। यहाँ 98 से मल्टीप्लाई, इस सारे को सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो आ जाएगा 800, राइट, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1.06, ये हो गया आपका 1060, माइनस 0.8 इंटू 98, ये हो जाएगा 981.6। 800 डिवाइड बाय 981.6, 0.814, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 814 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, तो 814 आ जाएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए रिलेशन, ठीक है, स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड at STP by treating 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ठीक है, तो एक चीज देखो, जब भी किसी मेटल को, जो कि रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है, तो जब भी हम उसको एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है एक तो उस मेटल का, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, बैलेंस करते हैं पहले से, फिर से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। वो पूछ रहे कितनी हाइड्रोजन निकलेगी अगर हम 2.4 ग्राम मैग्नीशियम लें। तो पहले मोल्स निकाल लूं मैं मैग्नीशियम के, 2.4 डिवाइड बाई 24, उसका मोलर मास है ना, दे भी रखा है, इतने अच्छे लोग हैं ये। ठीक, ठीक है, तो 0.1 मोल्स आ रहा है इसके मैग्नीशियम। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो 0.1 मोल से कितनी रिलीज होगी, 0.1 मोल Mg से कितना रिलीज होगा, 0.1 मोल H2। ठीक है, और एसटीपी पर क्या होता है आपको पता है, 1 मोल H2 एट एसटीपी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर। तो 0.1 मोल कितने के बराबर हो जाएगा, 2.24 लीटर का। ये आंसर हो गया हमारा, अच्छा इन्होंने 10⁻⁻² की फॉर्म में मांगा है, तो हम इसको 224 लिख सकते हैं, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 224 इंटू 10⁻², यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 224। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, समझ में आया आपको, सिंपल से मैंने क्या किया, ये याद रखना है आपको, मेटल प्लस एसिड, बस मेटल रिएक्टिव होना चाहिए हाइड्रोजन से, तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, मेटल प्लस एसिड क्या मिल रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये भाई, अमोनिया का वेट कितना होता है 17 ग्राम, है ना, पर मोल। आपके मोल्स कितने आ जाएंगे अमोनिया के, यहाँ से गिवन वेट अपॉन मोलर मोल्स, तो ये आ जाएगा 1/4, दिख ही रहा है साफ साफ, 0.25 मोल्स। कितने आ गए, 0.25 मोल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो 1 मोल अमोनिया में 1 मोल तो नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 मोल एटम्स हैं। ठीक है, 1 मोल अमोनिया इज इक्वल टू 4 मोल एटम्स, है ना टोटल, तो 0.25 मोल अमोनिया में कितना होगा, 4 इंटू 0.25, यानी कि 1 मोल, 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो 1 मोल एटम्स हो जाएंगे, 1 मोल एटम्स का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, कितने एटम्स हो जाएंगे, तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, देखो इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, आइसोटोप्स दे रखे हैं आपको आयरन के, है ना, 54, 56 एंड 57, जिनकी परसेंटेज कितनी है, 5%, 90% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं बच्चों, हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकलेगा, परसेंटेज अबंडेंस जो भी दे रखी होगी, है ना, परसेंटेज इंटू आइसोटोपिक मास, ठीक है, उनको सबको प्लस कर लेंगे, परसेंटेज इंटू दूसरा जो भी आइसोटोप होगा, या कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 वट, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है, तो सारे आइसोटोप्स को की परसेंटेज को उनके आइसोटोप्स के मास से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना, ठीक है, और फिर 100 से डिवाइड। चलिए पहला देखो, 54 वाला आयरन कितना है, 5% है ना,
तो 54 × 5, सिंपल। ठीक है, फिर 56 वाला कितना है, 90 है। और फिर 57 वाला कितना है, ये कितना है आपका, ये भी 5, डिवाइड बाय 100। इस सब को सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आएगा 55.95। कितना आ रहा है, 55.95। आप भी सॉल्व करके देखना, इसको आंसर आएगा आपका 55.95। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, क्वेश्चन बहुत इजी। जब भी एक से ज्यादा आइसोटोप, जब भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं और वो ठीक ठाक क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, तो फिर उस केस में हमेशा हम एवरेज मास लेके चलते हैं। एवरेज निकालते कैसे हैं, जो भी उसका आइसोटोप है ना, उसकी जो अबंडेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आइसोटोपिक मास। ठीक है, और जितने भी टाइप के होंगे, एक दो तीन या तीन टाइप के थे, चार भी हो सकते हैं आइसोटोप, पांच भी हो सकते हैं, तो उन सबको ऐड करके 100 से डिवाइड करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। देखो, कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो इथाइलिन गैस बनती है। कौन सी बनती है, C2H2 प्लस शायद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये बनता है। आप तो यहाँ पे इसको पहले तो कर लो बैलेंस। ठीक है, दो कार्बन दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, कैल्शियम बैलेंस है आपका ऑलरेडी, ठीक है बैलेंस है। हाइड्रोजन करते हैं फिर ऑक्सीजन करते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, चार हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, दो। तो टू से मल्टीप्लाई करा दो। तो अब चार हाइड्रोजन हो गए और दो ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो आप, कैल्शियम कार्बाइड को और इसको इथाइलिन को, एक मोल कैल्शियम कार्बाइड से एक मोल इथाइलिन बनता है। तो मैं पहले कैल्शियम कार्बाइड के मोल्स निकाल लूं, पता चल जाएगा कितने मोल्स बनेंगे। कैल्शियम कार्बाइड का मास कितना हो जाएगा भाई, 40 कैल्शियम का हो गया और कार्बन का हो गया 12 × 24। ठीक है, 64 ग्राम पर मोल, है ना। तो अब देखो, 64 ग्राम, या फिर एक काम करते हैं मोल्स के थ्रू निकालते हैं, है ना। चलो पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कैल्शियम कार्बाइड 64 ग्राम है हमारे पास, ठीक है, मोलर मास, और है कितना, 100 ग्राम, ये है इसका गिवन। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 100/64। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 64, 1.562। मतलब इतने मोल्स कैल्शियम कार्बाइड है। तो एक मोल से एक मोल बनता है ना, हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड से कितनी बनती है, 1 मोल C2H2 बनता है इथाइल। ठीक है, तो 1.562 से कितना बनेगा, कितना ही बनेगा, 1.562 C2H2। तो ये मोल्स आ गए, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है एट एसटीपी। तो आपको पता है 1 मोल एट एसटीपी कितना होता है, अभी हम कर चुके हैं 22.4 लीटर, है ना। तो देयर फोर, या कैल्शियम कार्बाइड यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 1.562 × 22.4। ये आ जाएगा आपका 1.562 × 22.4 लीटर, यानी कि 35 लीटर। आसान है, ठीक है ना। बस आपको इसमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी गैस बन गई है, ताकि आप बैलेंस कर सको आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, ये प्योरिटी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, रिसेंटली खूब पूछे जा रहे हैं। तो देखो करना कैसे, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी 90% प्योरिटी है। ठीक है, और वो पूछ रहा है कितना CO2 बनेगा। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो, 300 ग्राम है 90% प्योर, तो 90/100, है ना, इंटू 300, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कितना, यानी कि 270 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है एक्चुअली हमारे पास। ठीक है, अब इक्वेशन पे आते हैं। अब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे, थर्मली डिकम्पोज होता है, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको एक बार में बैठ के ये सब क्वेश्चंस करने हैं वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब आप देखो 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ये मैं कह सकता हूँ। 1 मोल का वजन कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 ग्राम। आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी बनती है, 44 ग्राम CO2 बनती है। इसका वेट सबको पता है। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी बनेगी, 44/100। और है कितना कैल्शियम कार्बोनेट, 270 ग्राम।
ठीक है ना, क्योंकि प्योर 90% था तो 300 में से 270 ही बचा। इससे कितनी बचेगी, 44/100 इंटू 270। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 44/100 इंटू 270। तो 118 कितना बना, 118.18 वॉट। अब देखो वो वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, तो पहले हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे, 118.8 डिवाइड बाय 44, 2.7। कितना आ रहा है, 2.7 मोल्स। एट STP पूछ रहा है, तो वही अगेन 1 मोल CO2 कितना होगा, 22.4 लीटर एट STP। तो 2.7 से मल्टीप्लाई करा देंगे 22.4 का इंटा 2.7। ये आ रहा है 60.48 लीटर, 60.48 लीटर। इतनी CO2 रिलीज होगी अगर 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हुआ जिसका वेट 300 ग्राम है। ठीक है, 60.48 लीटर, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू का दूसरा तरीका ये है कि आप ये निकाल लो कि 100 ग्राम से कितना बन रहा है। ठीक है ना, फिर निकाल लो 300 ग्राम से कितना बनना चाहिए। ठीक है ना, वो भी निकल जाएगा आराम से आपका, भाई 3 टाइम्स हो जाएगा। 100 ग्राम से 44 ग्राम बनता है, तो 300 ग्राम से कितना बन जाएगा, 44 × 3। ठीक है, वो होगा आपका जब 100% प्योर होगा आप, लेकिन सैंपल कितना है, 90% प्योर। तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा ये आएगा 100% प्योर का, उसको डिवाइड कर देंगे इम्प्योर वाले से और इंटू 100, सॉरी, डिवाइड कर देंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें वॉल्यूम में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑन मिक्सिंग 0.5 मोल। अच्छा, पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए आप। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 है ना, ये लिखा ही है हमने, 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड विद 1 मोल H2SO4। तो यहाँ से बनेगा बच्चों बेरियम सल्फेट प्लस HCl बनेगा आपका। बैलेंस कर लो इसको पहले तो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखो 1 मोल बेरियम क्लोराइड 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। 1 मोल BaCl2 रिएक्ट विद 1 मोल H2SO4। ठीक है, तो है कितना हमारे पास, BaCl2 0.5 मोल ही है ना अवेलेबल। तो 0.5 मोल BaCl2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 0.5 मोल H2SO4। लेकिन H2SO4 तो हमारे पास 1 मोल है, मतलब ये एक्सेस में पड़ा। रिएक्शन करने के लिए हमें यहाँ 0.5 मोल ही चाहिए। भाई देखो, 1 मोल BaCl2 को 1 मोल H2SO4 चाहिए, लेकिन BaCl2 है बेचारा 0.5 मोल, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। BaCl2 क्या है आपका, दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इस पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कितना बने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 मोल बेरियम क्लोराइड से, 1 मोल बेरियम क्लोराइड से कितना बन रहा है, क्या पूछ रहे हैं वो, BaSO। 1 मोल बेरियम क्लोराइड से 1 मोल BaSO4 बन रहा है। ठीक है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.5 से कितना बने, 0.5 बने। तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल बेरियम क्लोराइड से कितना बनता है, 1 मोल BaSO4। तो 0.5 मोल से कितना बनेगा, 0.5 मोल BaSO4। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मोल बेरियम। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन विद टॉल्यूइन इज 0.50। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन। देखो जी, मैं क्या करता हूँ उसमें, मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, इसके लिए बेंजीन के लिए बी यूज करते हैं और टॉल्यूइन के लिए टी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दी हुई है आपको कितनी, 0.5। ठीक है, तो एक्स भी कितना दिया है, 0.5। तो भाई टॉल्यूइन की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1 - 0.5। भाई दोनों को ऐड करके तो 1 ही आएगा ना, ओवरऑल जितनी भी आपकी मोल फ्रैक्शन होती है सबको ऐड करके क्या आता है, 1। तो ये भी 0.5 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी 0.5 है और टॉल्यूइन भी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर हम मानते हैं लेट द टोटल मोल्स, हम कितने भी मान सकते हैं। ठीक है, लेट द टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो अगर टोटल मोल ही 1 है
ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो जाएंगे यहाँ? 0.5। मोल्स ऑफ बेंजीन एन बी लिख रहा हूं मैं, कितने हो जाएंगे? 0.5। एक से कुछ, ठीक है। तो मोल्स ऑफ बेंजीन एन बी, ये कितने हो गए? 0.5। और सो मोल्स ऑफ टॉल्यूइन भी कितने हो जाएंगे? एन टी, वो भी कितने हो जाएंगे? 0.5। भाई जब मोल फ्रैक्शन 1.5 है दोनों की, ठीक है ना, तो टोटल मोल्स अगर 1 है तो 0.5 उसमें बेंजीन के होंगे और 0.5 किसके होंगे? टॉल्यूइन के होंगे। ठीक है। अब वेट निकाल लेते हैं बेंजीन का। वेट, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, है ना। 78 ग्राम पर मोल। एक मोल 78 ग्राम के बराबर है। तो 0.5 इंटू 78 कितना हो गया आपका? 39 ग्राम। तो बेंजीन कितनी है उस सॉल्यूशन में? 39 ग्राम। ऐसे ही टॉल्यूइन निकाल लेते हैं। टॉल्यूइन होता है आपका, ये होता है आपका टॉल्यूइन। तो ये हो गया C6H5CH3, है ना। कितना हो गया? C6H5CH3, यानी कि कार्बन होगा टोटल अगर काउंट करें 7 और हाइड्रोजन होगा 8। C7H8, है ना। ये हो जाएगा कितना? 12 7 84 और 8, 84 और 6 90 92, 92 ग्राम पर मोल। तो 92 ग्राम पर मोल है। तो 0.5 मोल्स कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 92, यानी कि 46 ग्राम। ये टॉल्यूइन है, ये बेंजीन। अब किसका निकालना है आपको क्वेश्चन में? क्योंकि मास परसेंट के लिए हमें मास चाहिए, तो हमने मास निकाल लो। मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकालो, तो हम लिखेंगे जी मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू बेंजीन का वेट अपॉन टोटल, 39 प्लस 46 इंटू 100। ठीक है। 39 प्लस 46 ये हो गया 85। ठीक है, तो 39 डिवाइड बाई 85 इंटू 100, तो ये हो गया 45.8। कितना आया? 45.88। इसे नियर अबाउट लिख सकता हूँ 45.9%। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन हमें दे रखी थी 0.5, तो दूसरे की भी 0.5 हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि टोटल आप कितने ही मान सकते हो, मैंने 1 माना। टोटल मोल्स आप मान सकते हो 100। तो अगर टोटल मोल ही 100 है तो उसमें से 50 मोल बेंजीन के होंगे, 50 टॉल्यूइन के होंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही 0.5 है, आधी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने इसकी मास परसेंटेज निकाल दी 45.9। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है। 20, क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा तो। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नैप्थलीन इज, नैप्थलीन पता होना चाहिए। नैप्थलीन होता है आपका ये होता है आपका नैप्थलीन। तो इसमें पहले इसका फॉर्मूला देख लो। एक कार्बन तो ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C10 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके? इस सब जगह पे हाइड्रोजन होगा, है ना। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, C10H8। ये इसका फॉर्मूला है। ये इसलिए क्योंकि हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भाई? 12। कार्बन, कार्बन कितने हैं? 10। तो 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120 प्लस 8, 128। ये इसका वेट हो गया, है ना, मोलर मास। चलिए, 10 मॉलिक्यूल्स का मास पूछा है। अब आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 128 ग्राम। ठीक है ना। और 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 10 ग्राम, सॉरी 128 ग्राम। हमें कितने मॉलिक्यूल का चाहिए? हमें 10 का चाहिए। तो एक का निकाल लेते हैं पहले, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा? 128 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। 128 डिवाइड बाई 6.022, ये आ गया 21.25। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 23, ऊपर जाके माइनस का 23 हो जाएगा, 10 की पावर -22 बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2 की फॉर्म में लिखूं, 2.125,
तो 10 की पावर -21 लिख सकता हूँ, एक पावर कम हो जाएगी। 2.125 × 10 की पावर -21 ऑप्शन ए है, ठीक है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है, अगेन वही प्योरिटी वाला है। देखो 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, सेम फैमिली के भी है ये। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा आपको, ठीक है। आराम से पहले इक्वेशन बैलेंस चेक, इक्वेशन का बैलेंसिंग चेक कर लो, बैलेंस है ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो 4 ग्राम CO, 0.1 मोल CO2 मिलेगा, 4 ग्राम मैग्नीशियम। पहले 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मोल्स में करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ऐसे भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो अभी 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से आपको कितना मिल रहा है, 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, 10 मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस टर्म, मैग्नीशियम कितना होता है 24, ठीक है, प्लस 16×3 = 48 और 12×60, तो ये हो गया 84 ग्राम, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितना मिलता है, 24 और 16 40, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैं लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना 84 ग्राम से कितना मिलता है हमें, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 1 ग्राम से मिलेगा सर 40/84, ये बच्चा भी बता देगा। तो है कितना अपने पास, 10 ग्राम। 10 ग्राम से कितना मिलना चाहिए, 40/84 × 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 40/84 × 10, 4.76 कितना होना चाहिए, 4.76 ग्राम। मिला कितना है वो देखो तुम, 4 ग्राम मिला है, मिलना चाहिए था 4.76, है ना। अगर ये 100% प्योर होता तो 4.76 मिलता। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो 100% प्योर मान के किया, कोई मिलावट नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर ये प्योर होता बिल्कुल तो 4.76 मिलता, बट मिला कितना है 4। तो अब यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी आप निकालोगे, तो कैसे निकालोगे आप, ये निकाल लेना भाई, 4 ऊपर रख लो नीचे रख लो, 4.76 × 100, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4/4.76 × 100, तो 84.03, मतलब 84 मान सकते हैं, 84% प्योर। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पहले ही हम लोग क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसमें एट द एंड आपको क्या करना है, जितना आपको मिला यानी कि ऑब्टेन्ड जो है आपका प्रोडक्ट, और जितना मिलना चाहिए था, ठीक है, तो एक्चुअल मिलना चाहिए, ओ सॉरी, थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली जो मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, है ना, ये लगा दिया। एक्सपेरिमेंटली हमें मिला 4 ग्राम, मिलना चाहिए था 4.76 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 ml of 3 molar HCl is mixed with 75 ml of 4 molar HCl, the percent molarity of final mixture, ठीक है। चलिए तो जब सेम टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना, यानी कि एसिड एसिड या बेस बेस, तो हम उसमें कैसे निकालते हैं, फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस, यहाँ पे ऐड करते हैं हमेशा, अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उसका अलग तरीका होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। M1V1, ठीक है ना, मोलैरिटी कितनी है 3, इंटू वॉल्यूम कितनी है 25 ml, प्लस मोलैरिटी कितनी है 4, वॉल्यूम है 75, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दें, 25 + 75, तो मोलैरिटी हो जाएगी आपकी फाइनल 25 या 75 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, तो 300 और ये हो जाएगा 100, 375/100, यानी कि 3.75 मोलर, ये हो जाएगा आपका आंसर 3.75 मोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट पड़ा है, ठीक है, तो बाकी पानी है यहाँ,
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं आपके? 1 मोल है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो वो, और है भी 1 मोल की सॉल्यूशन, तो 1 kg रहा होगा पानी, कितना? 1 kg, है ना। तभी तो आपका 1 मोलर आया आंसर। ठीक है, तो 1000/18, यहाँ से कितना आ जाएगा? 55.5। ये स्टेप समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल है, कितने पानी में है? 1 किलो पानी में है। तभी तो मोलालिटी 1 है, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे भाई? टोटल मोल्स हो जाएंगे 55.55 प्लस 1, यानी कि 56.55। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मुझे सॉल्यूट के मोल्स चाहिए जो कि 1 है, और टोटल चाहिए। बस यहाँ से आ जाएगा 1/56.55, 0.017, 0.017, यानी कि ऑप्शन बी 0.017 आंसर। अच्छा क्वेश्चन। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 आज की तारीख का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिला के आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे सारी वीडियोस में मिला के, इनफ है आपके लिए, ठीक है। इतने कर लेना बहुत। 1 kg of sea water contains 6 milligram of dissolved oxygen. The concentration of O2 in the sample in ppm. ppm कहाँ यूज करते हैं बच्चे? ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये यूज होता है जहां पे when solute is present in trace amount, when solute is present in trace, बोले तो बहुत कम। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है ना, AQI, है ना, जिससे पॉल्यूशन चेक करते हैं हम लोग, दिल्ली में तो बहुत रहता है भाई, ठीक है। तो वो इसी में करते हैं हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁶। पार्ट्स पर बिलियन पूछे तो 10⁹ हो जाएगा, बट ppm ही पूछता है ज्यादातर, 10⁶, ठीक है। 1 kg ऑफ सी वाटर, 1 किलो सी वाटर है, कंटेन 6 मिलीग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब 1 किलो पानी हो गया आपका 1000 ग्राम, इसमें 6 मिलीग्राम है यार। 6 मिलीग्राम मतलब 6 × 10⁻³ ठीक है। इतना आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ O2 पूछ रहा है इन द सैंपल, ठीक है। तो ये टोटल वेट हो गया, सॉल्यूशन का टोटल वेट हो गया यार, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? 6 × 10⁻³ ठीक है, डिवाइड बाय 1000 प्लस 6 × 10⁻³ × 10⁻⁶ है ना, जैसे परसेंटेज निकालते हो बिल्कुल वैसे। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 प्लस 0.006, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1000.006 तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये ऊपर बचेगा आपका कितना? ppm इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा एक तो 10⁻³ है ना, प्लस डिवाइड बाय दिस 1000.006। ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 डिवाइड बाय 1000.006, 0.0059, 59 × 10⁻³। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 5.9, है ना। इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ? 5.9 ppm, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं नीचे इसको नेग्लेक्ट कर देता 6 × 10⁻³ को, तो 6 ही आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, है ना, आप देख सकते हो, फिर डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने किया नहीं, ठीक है, पूरा सॉल्व किया। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन पाउंड्स। क्लियर है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी भी थे, मीडियम भी थे, हल्के से ट्रिकी भी थे। तो हमने सब टाइप के कर लिए क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी करी है हमने, अलग अलग टाइप के, ऐसे नहीं है कि एक ही टाइप के किए हैं क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज देखो, और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दोबारा और वीडियोस डाल के या कंसेप्ट और अच्छे से आपको दोबारा समझा, ठीक है। चलिए, तो आज का कार्यक्रम करते हैं यहीं पे समाप्त। टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।